नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट स्कीम राम में स्वागत है। ये वीडियो मैं अपने समस्त पंचायत सहायकों के लिए के मध्य अपने विचार और इस वीडियो के माध्यम से मैं ई-अटेंडेंस ऐप है, इसमें कुछ पंचायत सहायकों के अपडेट वर्जन हुआ है। कुछ अपडेटिंग में कुछ नई प्रोफाइल भी अपडेट हुई है, जिसमें सफाई कर्मियों के टेकर और कुछ ग्राम पंचायत में पंचायत सचिव और प्रधान जी की भी आईडी क्रिएट हो चुकी है। लेकिन अभी तक हमारे इस यूपीपी आईडी ऐप में, मेरे पर्सनल ऐप में अभी तक पंचायत सचिव और प्रधान जी की आईडी अपडेट नहीं हुई है। लेकिन प्रधान जी और पंचायत सचिव की आईडी की मतलब ये नहीं है कि उनकी भी उपस्थिति अब पंचायत घर से ही लगेगी। ये तो सिर्फ इसलिए है कि वो ई ग्राम स्वराज के जरिए जो पेमेंट होना है वो पेमेंट करने के लिए उनकी प्रोफाइल अपडेट होनी थी। इसीलिए यूपीपी आईडी ऐप में उनकी भी प्रोफाइल किसी ग्राम पंचायत में अपडेट हो गई है, लेकिन अभी हमारे पोर्टल में अपडेट नहीं हुई है। तो मैं अभी लेकिन ऑनलाइन अटेंडेंस लगनी है, वो समस्त पंचायत सहायक, समस्त सफाई कर्मी और केयर टेकर की ऑनलाइन अटेंडेंस लगनी है। सचिव जी और प्रधान जी की ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं लगनी है। वो सिर्फ ई ग्राम स्वराज पे फ़ोटो अपलोडिंग के लिए, प्रोफाइल अपडेटिंग के लिए उनका इसमें प्रोफाइल बना दी गई है। देखिए, आपको इस यूपीपी आईडी ई-अटेंडेंस ऐप का एक एडमिन पोर्टल आपको एडमिन बनाया है, यानी आप समस्त इन दोनों की, तीनों की आपकी अटेंडेंस इसी ऐप के जरिए लगेंगी। आप इनकी अटेंडेंस, उपस्थिति और अनुपस्थिति आप अपने ऐप के जरिए आप लगा सकते हो। दोस्तों, अगर आपको अपने ब्लॉक की तरफ से कोई सूचना नहीं मिली है कि आप समस्त सफाई कर्मियों के टेकरों का प्रोफाइल अपडेट करके उनकी ऑनलाइन उपस्थिति लगवाइएगा, तो अगर नहीं मिल गई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिली है तो आप अपने ज़रिए से केयर टेकर की और सफाई कर्मी की प्रोफाइल अपडेट इस ऐप में कर दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, आपको इस जॉब में कार्य करते हुए इस पोस्ट पर 2.5 या पौने 3 साल के आसपास होने को है। आपको दिसंबर माह में 3 साल कंप्लीट हो जाएंगी और आपकी ऑनलाइन उपस्थिति 2 साल से लग रही है, कंटिन्यू 2 साल से ऑनलाइन उपस्थिति लग रही है। तो अब सफाई कर्मियों की भी बारी है। इस पंचायती राज विभाग की तरफ से 2 या 3 माह पहले भी काफ़ी सारे लेटर आए थे, लेकिन जब से इस पर किसी भी अधिकारी ने इस पर कोई विचार नहीं किया। लेकिन अभी पंचायती राज विभाग की तरफ से यूपीपी आईडी ऐप में अपडेट कर दिया गया है, लेकिन अभी तक ऊपर से कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। तो इसी को आप सबसे पहले आप अपने सफाई कर्मियों के टेकर की प्रोफाइल अपडेट कीजिएगा, और जिस दिन आप प्रोफाइल अपडेट कर रहे हैं उस दिन की आप उनकी अटेंडेंस लगा दीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे पंचायत सहायक ऐसे होते हैं कि उनके पंचायत घर की सफाई करने कोई सफाई कर्मी नहीं आते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसे होते हैं जहाँ पर सफाई कर्मचारी प्रतिदिन आते हैं और अपनी ऑनलाइन अपनी अटेंडेंस रजिस्टर का जो अटेंडेंस होती है वो पंचायत सचिवालय पर रखे रजिस्टर में लगाते हैं। लेकिन किसी सफाई कर्मी का रजिस्टर वो स्वयं अपने पर्सनल बैग में रखते हैं, अपनी ग्राम पंचायत में भी नहीं रखते, और अपने किसी दिन आते हैं, किसी दिन नहीं आते हैं, वो अपने यहाँ से ही अटेंडेंस लगाते हैं और जो भी होता है उनका चलता रहता है। तो आप उनकी प्रोफाइल अपडेट कीजिएगा जिस दिन आपको पता है, और उनसे ये बता दीजिएगा जिस दिन आप जिस भी ग्राम पंचायत में जा रहे हो, जिस भी गांव में जा रहे हो, तो वो जानकारी मुझे बता दीजिएगा, जिससे कि आप दूसरे गांव में जाते हो तो मैं यहाँ ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी आप दूसरे गांव में वर्क कर रहे हो। अगर आपके संज्ञान में नहीं है उनकी ड्यूटी कि वो किस गाँव में कर रहे हैं, तो आप उनकी अनुपस्थिति लगा सकते हैं। क्योंकि आपको अटेंडेंस ऐप का एडमिन बनाया गया है, तो आपको अधिकार है कि उनकी उपस्थिति लगाने का। अगर कोई सफाई कर्मी या केयर टेकर आपकी पंचायत पे नहीं आता है तो आप उनकी अनुपस्थिति भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये ऐप है, इसमें प्रतिदिन अटेंडेंस लगानी है और ऑनलाइन अटेंडेंस लगानी है, जो कि पंचायती राज विभाग के पास जाएगी। इसीलिए मेरा ये कहना है समस्त पंचायत सहायक साथियों से, अपने समस्त पंचायत सहायक साथियों से, कि आप अपनी उपस्थिति के साथ साथ सफाई कर्मी और केयर टेकर की प्रोफाइल भी अपडेट कर दीजिए और उनको बता दीजिएगा कि आपकी उपस्थिति ऑनलाइन लगेगी और आप प्रतिदिन पंचायत घर पे आइएगा उपस्थिति लगाने के लिए, और फिर उसके बाद कहीं पे जाना है किसी भी गांव में, मजरे में सफाई करने, उसके बाद जाइएगा, जिससे कि उनको भी पता चले कि पंचायत सचिवालय है। बहुत सारी जगह पर सफाई कर्मी पंचायत सचिवालय, उनको पता ही नहीं है कि कहाँ पे पंचायत सचिवालय है, कहाँ पे क्या है। तो दोस्तों, अगर आपकी ऑनलाइन अटेंडेंस लग रही है तो समस्त ग्राम पंचायत में जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनकी भी ऑनलाइन अटेंडेंस लगनी चाहिए, क्योंकि सबसे कम मानदेय आपका है और आपकी ऑनलाइन अटेंडेंस कम से कम 2 साल से लग रही है। इस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया।
कि इनका मानदेय बढ़ाया जाए, लेकिन कड़ाई इतनी कर दी कि जैसे कि इनको 6,000 नहीं कि इनको 60,000 इनका मानदेय है। अगर इनकी जो सफाई कर्मी इनको 35-40 हज़ार रुपये मिल रहा है और इनकी ऑनलाइन अटेंडेंस प्रोवाइड करा दी गई है और वो भी अधिकार आपके हाथ में दिया गया है, तो आप इसका पालन कीजिए। आप कोई गलत नहीं कर रहे हैं कि उनकी अनुपस्थिति लगा दी, कोई गांव में नहीं आया है सफाई करने, कार्य करने, उनकी अनुपस्थिति लगा दी तो उनके साथ गलत हो गया। नहीं, गलत नहीं है, ये सही है एक्चुअल में, जिससे कि आपकी ग्राम पंचायत में सफाई बढ़ेगी और ग्राम पंचायत में बीमारियां बहुत कम हो जाएंगी, क्योंकि गांव में बीमारियां सबसे ज़्यादा गंदगी से पैदा होती हैं। अगर आपको गांव को स्वच्छ बनाना है तो आप अपने सफाई कर्मी की ऑनलाइन अटेंडेंस लगाना है। तो दोस्तों ऐसे ही मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अगर आप कोई कमेंट हो, कोई राय हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।